नागिनियां बोली तुम्हें देख करके हमें अपनापन सा महसूस होता है, तुम्हें देख करके हमें बड़ा कुछ लग रहा है, तुम छोटे से बच्चे हो, नादान हो, मासूम हो, लौट जाइए। भगवान ने कहा नहीं, अपने पति को जगाओ। जब नागिनियों ने नहीं जगाया तब भगवान ने कालिया नाग की दुम पे पैर रख दिया और जैसे ही दुम पे पैर रखा कालिया नाग भड़बड़ाता हुआ उठा और भगवान को चारों तरफ से उसने लपेट लिया। बोलो जय श्री कृष्ण। जब भगवान को सर्प का एक नाम भोगी भी है, जब चारों तरफ से भगवान को लपेट लिया, भगवान ने अपने शरीर को अपने विग्रह के लिए अंगारा एक आग के समान बना दिया। जब कालिया नाग को लगा कि मैं जल जाऊंगा ऐसे लपेट करके, कालिया नाग दूर हटा। भगवान ने कालिया नाग के ऊपर हाथ रखा और कुलांच लगा करके कालिया नाग के ऊपर खड़े हो गए। कालिया नाग के ऊपर खड़े होकर के फिर भगवान ने नृत्य किया है। और नृत्य करने वाले नटवर तो आज तक बहुत देखे, लेकिन ऐसा नहीं देखा। थिक थिरक थिरक थे। भगवान इतनी फुर्ती से इतने गजब का नृत्य कर रहे हैं, नाचते 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 गंधर्व सब गाने लगे हैं, देवता लोग अपने यंत्रों को बजाने लगे हैं। गंधर्व जैसा गा रहे हैं भगवान उसी के आधार पे नृत्य करने लगे हैं। भगवान ने बड़ा गजब नृत्य किया है। बोलो जय श्री कृष्ण। गोविंद भगवान की, नंद के लाला की जय। भगवान ने बहुत सुंदर नृत्य किया है और ऐसा नृत्य किया भगवान ने, आकाश से 3300 करोड़ देवता देख रहे थे भगवान के नृत्य के लिए। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पग पटकत थम थम पम धनन कर, पम 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 धन पटकत थम थम पम धनन कर। बिम 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 बिनती कर नाग पद उधारी। ससकी ससकी सनकादिक, ससकी ससकी सनकादिक नारद मुनि। ससकी ससकी सनकादिक नारद मुनि। मम 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 महादेव बम 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 बलिहार। तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर। विपति विपति विद्याधर, विपति विपति विद्याधर। तत 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 देव सकल गंग 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 गुणी गंधर्व नाच
नाचत दे तारी तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन तांडव गति मुंडन तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। भगवान बहुत सुंदर नृत्य कर रहे हैं, इतने गजब का नृत्य कर रहे हैं भगवान। भगवान ने नाचते 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 कालिया नाग के सारे फन फोड़ दिए, मुंह से रक्त उगलने लगा। नागिनियों ने देखा कि पति महाराज के प्राण संकट में हैं, तो सब हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी हैं, हे माधव आपके क्रोध में भी कभी कभी अनुग्रह होता है। भगवान ने कहा कैसा अनुग्रह? अरे हमने नाचते नाचते तुम्हारे पति के सारे फन फोड़ दिए, तुमको अनुग्रह लग रहा है? तो नागिनियों ने कहा कि प्रभु आपके श्री चरण कोई मामूली नहीं है, ये राजा बलि ने सब कुछ दान कर दिया, फिर भी आपने दोनों चरण नहीं एक चरण मुश्किल से रखा है। भगवान बोले शंकर ने इतनी तपस्या की तो चरण नहीं चरणों का चरणोदक दिया है तुमने, जिसे गंगा कहते हैं। और हमारा पति कितना बड़ा भाग्यशाली है, ना जप किया है, ना तप किया है, ना दान किया है, और आपके दोनों श्री चरण हमारे पति के सर पे आ गए। आपके क्रोध में अनुग्रह नहीं तो प्रभु क्या है? भगवान नागिनियों के भाव से प्रसन्न हो गए। भगवान बोले देवी क्या चाहती हो? उन्होंने कहा तुम्हारे चरणों की रज। अब जल में तुमसे कोई रज मांगे तो कहां से दोगे? आपको बाहर आना पड़ेगा, फिर जब तलबों में मिट्टी चिपकेगी तभी तो दे सकते हो किसी को। नागिनियों के भाव से भगवान प्रसन्न हुए, कालिया नाग को छोड़ दिया। जो ही भगवान ने छोड़ा नीचे आए, सोई कालिया नाग ने लगाई फुसकार। भगवान ने नागिनियों की तरफ देखा, देखो देखो तुम सब गिड़गिड़ा रही हो और ये देखो अपना स्वभाव नहीं बदल रहा है अभी। नागिनियों ने कहा देखो बहुत मुश्किल से राजीनामा हुआ है, सर झुका के माफी मांगो। कालिया नाग कहने लगा माफी वो मांगे जो अपराधी हो। मैं कोई अपराधी हूँ क्या? भगवान ने कहा क्यों भाई, तू अपराधी नहीं तो कौन है? कालिया नाग कहने लगा प्रभु एक बात बताइए, अगर हम अपराधी हैं तो हमको बनाया किसने? भगवान बोले हमने। अच्छा ये बताइए हमारे मुंह में जहर किसने डाला? भगवान बोले हमने। कालिया नाग कहने लगा 2 बूंदा अमृत की डाल दी होती तो घर घर में पाले जाते, अब जिस घर में चले जाएं वही लोग कुचल दें हमें। अच्छा ये तामसी क्रोधी स्वभाव हमारा किसने बनाया? भगवान ने कहा हमने। कालिया नाग कहने लगा फिर मेरा क्या दोष है? तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण प्यारा के मेरा। ओम जय जगदीश। कालिया नाग कहने लगा जब सब कुछ तुम्हारा दिया हुआ है फिर मेरा क्या दोष है? भगवान ने कहा जब हमने तुम्हें ऐसा बनाया तो तुम्हें रहने के लिए एक दीप का निर्माण भी तो अलग किया है, जिसे कहते हैं रमण दीप। वहां क्यों नहीं जाता भैया? कालिया नाग कहने लगा प्रभु आपका वाहन गरुड़ है, जब जब वो रमण दीप पे आता है तो लाखों को खा जाता है, हजारियों को घायल कर जाता है, और मेरा उससे पंगा हो गया। तो अपने राम रमण दीप को छोड़ करके यहीं छिपे आके। यहाँ लोमर ऋषि के डर से वो आता नहीं। भगवान ने कहा अब तू मेरा चेला बन गया, मेरे पैरों के चिन्ह तेरे सर पे बन गए हैं, अब मेरा गरुड़ तेरा भक्षण नहीं करेगा, अब तू चुपचाप यहाँ से चला जा। कालिया नाग अपनी पत्नियों को लेकर के सीधा रमणद्वीप को चला गया। वृंदावन हरि लाल की
भगवान कितने दिन के हैं आज? 6 बरस के। भगवान 6 बरस के कालिया नाग दमन किया। भगवान ने गोपियों के चीर भी चुराए हैं, लेकिन गोपियों के चीर नहीं चुराए भगवान ने। वहां बहुत सुंदर सत्संग किया है भगवान ने। गोपियों को उपदेश दिया है। एकादशी का दिन था, गोपियां स्नान करने गई थी, तो सब गोपियों का भाव है आज लाला कैसे दर्शन देते। तो भगवान गोपियों को दर्शन देने के लिए गए, तो वहां गोपियों के लिए भगवान ने उपदेश दिया है, नहाने की कला बताई है। भगवान ने कहा देखो तुम जमुना जी में नगिन नहाती हो, नगिन नहाने से जल का देवता और जल की देवी रुष्ट हो जाते हैं, वो श्राप दे देते हैं मन ही मन, जल में कभी नगिन नहीं नहाना चाहिए। दूसरी बात, भगवान ने कहा कि कंस किसी न किसी राक्षस को रोजाना भेजता है। आप अंदर स्नान कर रहे हो, कपड़े सब पार पर रखें, अगर कोई राक्षस लेकर के भाग गया तो तुम सब लोग घर तक कैसे जाओगे? कोई मेरी बहन लगती है, कोई चाची लगती है, कोई ताई लगती है, तुम सब मेरी लगती हो, इसमें बदनामी मेरी भी है। तो भगवान ने बहुत सुंदर उपदेश दिए हैं सबके लिए, लेकिन सुनाने वाले जैसे सुनाए वो एक अलग बात है। बोलो जय श्री कृष्ण। चीर चुराए कालिया नाग दमन किया भगवान 7 बरस के हो गए। जब भगवान 7 वर्ष के हुए, उस समय एक इंद्र था। उस इंद्र की ब्रजवासी सब पूजा करते हैं, उसके नाम का यज्ञ करते हैं। तो इंद्र को अभिमान हो गया और भगवान को यही पसंद नहीं है। भगवान ने सारे ब्रजवासियों को समझाया, छोड़ो इंद्र के लिए। ब्रजवासियों ने कहा अगर इंद्र को हमने छोड़ दिया तो इंद्र पानी नहीं बरसाएगा, हम सब भूखों मर जाएंगे। भगवान ने कहा कि इंद्र कौन होता है? सबको खिलाने पिलाने वाला, सबका भरण पोषण करने वाला, सबका भरण पोषण करने वाला तो भगवान है। सब गोकुलवासी कहने लगे लाला छोटो मुटू बड़ी बड़ी बातें करें, अगर हमने इंद्र की पूजा नहीं की तो वर्षा नहीं करेगा, वर्षा नहीं करेगा हमको अनाज नहीं उगेगा, घास नहीं उगेगी, हमारी गैया क्या चरेंगी। कन्हैया ने समझाया ये पानी बरसाने का विज्ञान इंद्र के हाथ में नहीं है। किसके हाथ में? बताया ये पर्वत पहाड़ों का काम है। जल की फुहार हवा के साथ बनती है, पहाड़ों में जाके टकराई और पानी बरस गया। तो बाबा इंद्र को छोड़ो, सब ब्रजवासियों को भगवान ने समझाया इंद्र को छोड़ो, अगर पूजा करनी है तो गोवर्धन की करो। तो सब ब्रजवासियों को लेकर के भगवान गिरिराज पर्वत के ऊपर पहुंचे, स्वयं पुजारी बने, स्वयं पाने को खड़े हैं और भगवान ने सबसे पूजा कराई है। इंद्र ने कोप करके वर्षा की है, इतना पानी बरसाया, 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा हुई है। भगवान ने गिरिराज पर्वत को ऊपर उठा लिया अपनी एक उंगली पे, और जितने ब्रजवासी थे वो सब उसी के अंदर आ गए, गैया बछड़ा ग्वाला सब। दामा कहने लगो भैया 7 दिन है गए, अगर हमारो जो हाथ थक जाए जो लगा लें, सर थक जाए तो बक्खा लगा लें, कबू डंडा लगा लें। 7 दिन से हम तो देखें तू एक उंगलियां लगाए खड़ो है, अगर तेरी इच्छा हो तो थोड़ा बहुत आराम कर ले। कन्हैया बोले मैं आराम कर लूं, परवर रोक लोगे? बोले का तूने सब रोक रखो है, एक उंगलियां लगाए खड़ो खाली। भगवान ने कहा रोको। भगवान ने अपनी उंगली जरा सी नीचे खिसकाई और जितने ब्रजवासी थे सबके डंडे झाड़ पाट टूट गए। अरे कन्हैया बचा बचा बचा, भगवान ने फिर परवर रोक लिया। तो सब ब्रजवासी कहने लगे अरे कन्हैया आज भैया जान लियो हमने तो तू साक्षात नारायण है, आज तक हमने तुझे भूल में कबू गाली दी होए, कबू तो सताओ होए, कबू डंडा मारो होए, कबू कुश्ती माराओ होए, हमें माफ कर दिए। आज हमने जान लो तू साक्षात भगवान है। भगवान बोले नहीं मैं भगवान नहीं हूं। अच्छा तू भगवान नहीं है तो ये बता हम सबते नहीं रुको पर्वत, और तूने खाली उंगलिया पे कैसे रख लियो? भगवान बोले
कछु माखन को बल बड़ो, कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपन करी सहाय। राधा रानी की कृपा से मैंने पर्वत लियो उठाए। भगवान ग्वालन से बोले भैया मैंने पर्वत बता कैसे रोक लो। ग्वाला बोले कैसे रोको? बोले मेरे गोवर्धन देवता ने मेरे कान में एक मंत्र दे दियो, और वो ऐसे मंत्र दे दियो तुम्हारी सबन की ताकत मोही में गई, और तुम्हारी सबकी ताकत से मैंने पर्वत रोक लियो। दामा बोलो सोई तो कह रहा हूं मैं, कितनी बार कबड्डी मरायो, कितनी बार कुश्ती मरायो, मोते पर्वत ना रुको, तूने कैसे रोक लो? लेकिन आज मालूम पड़िए लाला, अब तक तू माखन चुरा के खाओ करे, लेकिन अब तू आजकल ताकत चुरान लगो है। भगवान ने कहा, भगवान ने अपने मुख से कभी नहीं कहा मैं भगवान हूं, लेकिन आज का समय वो आया है, आज जिसके 1000 2000 चेली चेला हो जाते हैं, वो अब कहता है हम भगवान हो गए। भगवान के बारे में, धर्म के बारे में कुछ बताना नहीं है, जो भी बताना है सिर्फ अपने बारे में। अब हम भगवान है भैया, लेकिन भगवान ने अपनी भगवत्ता को छुपा के रखा है। सब ग्वाला बोले भैया आज हमने जान लो तू लगे हमें भगवान। भगवान बोले अच्छा हम भगवान है तो करोगे का? बोले और तो से कछु लेनो दोनों नहीं है, तेरे धाम की लोग बड़ी तारीफ क्यों करें, तेरे धाम देखो चाहे। भगवान सबको लेकर के जमुना जी के किनारे पहुंचे, सब बोले कन्हैया नहाने की इच्छा है रही है। कन्हैया बोले ना हो ना। सब ग्वालों ने जब डुबकी लगाई तो सब भगवान के धाम में पहुंच गए। तो वहां जाकर के जब सबने देखा, सब ग्वाला बोले राम राम। अब किसों ने वहां राम ही राम ना ले। एक ग्वाला बोलो जय श्री कृष्ण, कोई नहीं बोला, राधे राधे कोई बोला ही नहीं। अब ग्वाल वाल सब आपस में सलाह कर रहे हैं, एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं भैया अब लो हमने 2 मुड़वारे 3 मुड़वारे 5 मुड़वारे सुन रखे, आज साक्षात दिख रहे हैं देखो। लेकिन भैया सब नजर आ रहे हैं, अपनो लाला नहीं दिखे। मधुमंगल बोले देखो बहुत सामने दिख रहा है, 1000 फन वाले के ऊपर बैठा है, शेषनाग के ऊपर। अब सब ग्वाल वालों ने वहीं सीध लगाई, पहरेदारों ने रोक लिया, ना ना ना, बोले यहाँ का भगवान किसी से मिलता ही नहीं है। सब ग्वाल वाले बोले बाहर में जाए भगवान को धाम वैकुंठ जो हमारे वृंदावन धाम अच्छो है। तो सब ग्वाल वालों का ऐसा भाव जब हुआ तो सब जल में से उछले, सामने लाला खड़ो है, सबने जाके जेठ भर ली। लाला हमारे वृंदावन के सामने तेरो धामो ठीको है, क्यों क्यों? बोले वहां को भगवान किसी से बातें नहीं करे, हमारो कन्हैया हमारे साथ खाए, हमारे साथ पिए, हमारे साथ रहे, हमारे हर कृत्य में शामिल है हमारो लाला। इंद्र को पता लगा कि ब्रज में नारायण का अवतार हो गया है। इंद्र सुरभि गाय को लेकर के आया भगवान के पास और भगवान की स्तुति की है। भगवान ने कहा देख इंद्र, घमंड करते हो और मैं जिस पे कृपा करना चाहता हूं उसी का घमंड तोड़ता हूं। इंद्र ने हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना की है और भगवान से बार बार माफी मांगी है, प्रभु आपको बहुत अच्छा लगे तो हमको माफ कर दो। भगवान ने कहा जाओ मैंने तुम्हें माफ किया, अब ऐसी गलती मत करना। इंद्र और सुरभि गाय ने मिलकर के मेरे प्रभु का नाम रख दिया गोविंद। बोली गोविंद भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरु महाराज की जय। भगवान जब 7 वर्ष के हुए गिरिराज जी का पूजन कराया, गोवर्धन गिरधारी लाल की, गोविंद भगवान की। भगवान धीरे धीरे अब 9 वर्ष के हो गए। बोलो जय श्री कृष्ण। जब
9 बरस के भगवान हुए तो आज भगवान का मन जगा है। वैसे भगवती श्रुति ने परमात्मा को अमना कहा है। अगर मन नहीं है तो संकल्प विकल्प नहीं है। तो आज भगवान का मन जागा है, मन नहीं है तो इच्छाएं नहीं है। तो भगवान का मन जागा है कि गोपियों के साथ रास करेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। अच्छा, ये गोपी क्या है जानते हो आप? गोपी किसे कहते हैं? देवियों के लिए? ना ना ना, गो माने इंद्रियां। जो प्रत्येक इंद्री से कृष्ण रस पान करता हो, प्रत्येक इंद्री से, उसका नाम गोपी है। कानों से भगवान का गुणगान सुनना चाहे, मुख से भगवान का गुणगान करे, आंखों से भगवान की छवि देखे, जो प्रत्येक इंद्री से कृष्ण रस पान करता है उसका नाम गोपी। गो माने इंद्रियां और पी माने पीना। 10 इंद्रियों को पी करके जब आत्मा परमात्मा से मिलती है उसका नाम गोपी है। तो आज भगवान का मन जागा है, गोपियों के साथ रास करेंगे। वो भी सबके साथ नहीं, बोले जिनके चीर चुराए हैं उनके साथ करेंगे। तो शरद की पूर्णिमा वाले दिन, अच्छा पूरी साल में सबसे प्रकाशमयी रात्रि कौन सी होती है पता है? शरद की पूर्णिमा। अच्छा, सबसे अंधेरी रात कौन सी है? दीपावली वाली। तो शरद की पूर्णिमा वाले दिन जमुना जी के किनारे रात्रि के समय में भगवान ने बंसी बजाई है। आहा, भगवान ने ऐसी बंसी बजाई, गोपियां अपने गृह काम में लगी हैं। गृह कार्य भवेत, तो गोपियां अपने घर के काम काज में लगी हैं, लेकिन भगवान ने बड़ी सुंदर बंसी बजाई है। बंसी बाजी प्रेम की, मोहे तीनों लोक, बेतीनों मोहे बसे कौन से लोग। भगवान ने बंसी एक बार नहीं, भगवान ने बंसी 2 बार बजाई है। एक बार भगवान ने जब बंसी बजाई, अनसुईया के द्वारे गए थे तब पूरा त्रिभुवन मोहित हो गया। जमुना जी का जर रुक गया, नारद जी का बीड़ा बंद। लेकिन अब की भगवान ने ऐसी बंसी नहीं बजाई है। अब की भगवान ने जो बंसी बजाई है, उस बंसी में गोपियों के नाम पुकारे हैं। वो भी सबके नहीं, जिनके चीर हरण किए थे उनके। ये चीर क्या है? ये चीर माया मोह का पर्दा है। और चीर का हरण कौन करता है? हरि। घूंघट के पट खोल, तुझे पिया मिलेंगे। सबसे पहले घूंघट कौन खोलता है? प्रियतम। तो आज भगवान का मन जागा, जिन गोपियों के चीर हरण किए थे बंसी में उन्हीं के नाम पुकारे हैं। और बंसी की तान जिस गोपी के कान में पड़े, अपने शरीर की सारी सुध बुध भूल जाए। जिस गोपी के कान में पड़े, और ऐसी मुरली बजाई गयोरी, ऐसी मुरली हो, ऐसी मुरली, और ऐसी मुरली और बजाए गयोरी, बनाए गो मोहे जोगनिया। ऐसी मुरली बजाई गयोरी, बनाएगा मोही जोगिनिया। और जोगिनिया, जोगिनिया मोको जोगिनिया, हाँ हाँ जोगिनिया, जोगिनिया मुख जोगिनिया। ऐसी मुरली, ओ ऐसी मुरली, ऐसी मुरली बजाई गयोरी,
बनाई गयो जोगनिया ऐसी मुरली बजाई गयोरी बनाए गो मुख जोगिनिया। भगवान ने ऐसी बंसी बजाई, एक गोपी अपने घर में बैठी बैठी चूल्हे पे कढ़ाई चढ़ाई और हलवा बना रही थी। और जोई बंसी की तान में कान में पड़ी तो हाथ में करछली लेकर के भगवान के सामने खड़ी। भगवान ने कहा कर लो बात। गृहीत चेता चम्मक की तरह ऐसा गोपियों का मन चुराया, और जिस गोपी के कान में बंसी की तान पड़े वही सब सुध बुध भूल जाए। अच्छा, एक गोपी अपने घर में झाड़ू लगा रही थी, और जोई बंसी की तान कान में पड़ी तो हाथ में झाड़ू लेकर के भगवान के सामने खड़ी। बहुत सुंदर सुहाना मौसम है, मंद सुगंध हवा चल रही है। ऐसा समय पाकर के भगवान बंसी बजा रहे हैं। अब विशेषता किस बात की है? बंसी एक, बजाने वाला भी एक है, और एक ही सुर में बज रही है, लेकिन समस्त गोपियों को अपने अपने नाम अलग अलग सुनाई पड़ रहे हैं। सबके लिए भगवान की ऐसी अद्भुत बंसी बजी, कछु गोपियां अपने घर में लीपा पोती कर रही थी। बोलो जय श्री कृष्ण। देवियों, लीपा पोती पता है तुम्हें कैसे कहते हैं? पता है किसी को? नहीं पता है? कहने का मतलब है डेंटिंग पेंटिंग, क्रीम पाउडर। एक गोपी क्रीम पाउडर कर रही थी बैठी बैठी घर में, और एक कपोल में उसने क्रीम लगाई, और बंसी की तान जब कान में पड़ी तो एक कई में लगा के भगवान के सामने आ गई। भगवान ने कहा कर लो बात। आज तो श्री देवी का अद्भुत श्रृंगार है। जितनी गोपियां, अच्छा एक गोपी अपने घर में बैठी बैठी श्रृंगार कर रही थी। श्रृंगार होता है ना, बोलो जय श्री कृष्ण। तो एक गोपी अपने घर में बैठी बैठी श्रृंगार कर रही थी, तो श्रृंगार में काजल लगाने जा रही है। अब काजल कहाँ लगाया जाता है? आंखों में। काजल लगाने जा रही थी, तब तक बंसी की तान कान में पड़ गई। काजल लगाना था आंखों में, लेकिन दांतों में घिट रही थी। बोलो जय श्री कृष्ण। गोपियों को कुछ पता ही नहीं कि हम कर क्या रहे हैं, इतनी तन्मयता बंसी के प्रति। एक गोपी कड़ा कुंडल पहन रही थी, जेवरात आभूषण होते ना माताओं के पास, सबके अलंकारी है, तो कुंडल पहनने जा रही थी कान में, और बंसी की तान ऐसी कान में पड़ी आके, तो कान की जगह कुंडल उसने नाक में पहन लिया। अब कुछ नहीं पता है किसी को हम कर क्या रहे हैं। बंसी की तान जिस गोपी के कान में पड़े वो सुध-बुध भूल जाए। अच्छा, एक गोपी श्रृंगार कर रही थी तो वो लगा रही थी, ओठों में क्या लगाया जाता है? बोलो राधे राधे। लिपस्टिक बोलते हैं क्या ये? ओठों में लिपस्टिक लगाने जा रही थी, लगानी थी होठों में, तो बंसी की तान कान में पड़ी, फिर उसे आंखों में घिटने लगी। बोलो जय श्री कृष्ण। आंखों में लिपस्टिक लगा रही है। गोपियों को कुछ पता ही नहीं है हम कर क्या रहे हैं। भगवान ने इतनी अद्भुत बंसी बजाई, एक गोपी अपने पति के चरण दाब रही थी, और बंसी की तान जो ही कान में पड़ी तो पति को वहीं छोड़ दिया, महाराष्ट्र में आकर के खड़ी। बंसी की तान जो कान में पड़ी, एक गोपी घर से चली तो एक गोपी के पति ने दौड़ करके पकड़ा और ले जा करके कमरे में बंद कर दिया, ऊपर से दे दिया ताला। तो ऐसा लिखा हुआ है, वो गोपी सबसे पहले जाकर के अपने शरीर को छोड़ दिया, उसकी आत्मा सबसे पहले जाकर के भगवान से मिली है। बोलो जय श्री कृष्ण। बंसी की तान जिस गोपी के कान में पड़े वो सारी सुध बुध भूल जाए। अब सब गोपियां आकर के
भगवान के सामने खड़ी हो गई। तो भगवान सबसे पूछ रहे हैं, पहले बुलाया और अब पूछ रहे हैं आखिर रात्रि के समय में तुम यहाँ पर क्यों आई हो। अब गोपियां बेचारी मौन खड़ी हैं। पहले बुलाया, भैया आपसे कोई कहे हमको भूख लगी है, अब भोजन की थाली सामने रख दो। अब वो मना कर दे तो आपको गुस्सा आएगी नहीं आएगी। तो पहले गोपियों को बुलाया, अब भगवान पूछ रहे हैं आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो। अब गोपियां बेचारी मौन है, क्या कहती। तो भगवान अपने आप प्रसन्न, अपने आप उत्तर दे रहे हैं, आहा मैंने जाना। आज शरद की पूर्णिमा है ना, शरद की पूर्णिमा का चंद्रमा बहुत सुहाना होता है। चांदनी रात का आनंद लेने आई होगी चंद्रमा देखने के लिए। हे देवियों, अगर चंद्रमा देख लिया हो ना तो चुपचाप घर लौट जाओ, जंगल है, वरना शेर भेड़िया तुम्हें कोई देख लेगा। लौट जाओ, भाग जाओ। एक गोपी बोली, दारी को कितनी बार देखो हमने चंद्रमा, कहाँ देखेंगे जाको। भगवान बोले फिर क्यों आई हो। अब गोपियां बेचारी मौन खड़ी हैं। भगवान बोले आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो। गोपियां मौन। तो भगवान कहने लगे, अच्छा मैंने जाना, घर में पति सुंदर नहीं है ना, या घर में पति से झगड़ा हो गया है। ये देवी, पति महाराज से जी चाहे उतना झगड़ा हो जाए, घर छोड़ के कभी बाहर नहीं जाना चाहिए। लौट जाओ, भाग जाओ, चली जाओ। अब भगवान सब गोपियों के लिए उपदेश दे रहे हैं। गोपियां बोली, एक बार तो जैसे तैसे निकल पाए, और हमारी सास ऐसी है, कोई कह रही है हमारी जिठानी ऐसी है, कोई कह रही है हमारो बाबरो पति ऐसो दोबारा आने नहीं देगो। गोपियां बोली, हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ है गोविंद। भगवान बोले, झगड़ा नहीं हुआ है, फिर भी हमारी एक बात सुनो। गोपियां बोली, सुनाओ। अच्छा तुम यहाँ पर आई हो रास में शामिल होने के लिए, अपने अपने पतियों से आज्ञा लेके आई हो। गोपियों ने कहा, हमें खुद नहीं पता है हम कहाँ जा रहे हैं, हमें यही नहीं पता है हम यहाँ तक आए कैसे हैं, और आप आज्ञा की बात कर रहे हो। भगवान बोले, देवी जब तक अपने पतियों से आज्ञा लेकर के नहीं आओगी, तब तक हम तुम्हें महारास में शामिल नहीं करेंगे। सब गोपियां बोली, केशव हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ है, और आप ये उपदेश उसे देना जिसे धन चाहिए, जिसे मुक्ति चाहिए, जिसे मोक्ष चाहिए। भगवान बोले, तुम्हें क्या चाहिए। तो सब गोपियों ने कहा कि गोविंद हे माधव, अगर नरक में जाने के बाद हमें तुम्हारी प्राप्ति हो जाए तो वो नरक हमें स्वर्ग से भी बड़ा है। आपको क्या चाहिए। गोपियों ने कहा, हमको तो सिर्फ आप चाहिए। नरक में हम चले जाएं चिंता नहीं है, लेकिन आप मिल जाओ। भगवान बोले, आप ऐसे नहीं मिलेंगे। कैसे मिलेंगे। बोले, अपने पतियों से आज्ञा लेकर के आओ। गोपियां बोली, जैसे तैसे निकल पाए हैं, अब दोबारा कोई आने हमको नहीं देगा। भगवान बोले, अगर तुम नहीं जाओगी तो हम खुद चले जाएंगे। कह तो तुम चली जाओ। गोपियों ने कहा, माधव मुरली बजाने वाले क्यों दिल जला रहा है, और नजरें मिला के हमसे नजरें चुरा रहा है, नजरें मिला के हमसे नजरें चुरा रहा है, मुरली बजाने वाले क्यों दिल जला रहा है। दर्शन के तेरे प्यासी मैं कब से खड़ी उदासी, तू नाथ मैं हूँ दासी, फिर भी रुला रहा है। मुरली
बजाने वाले क्यों दिल जला रहा है। बंसी बजाने वाले क्यों दिल जला रहा है। मुरली बजाने वाले क्यों दिल जला रहा है। और नजरें मिला के हमसे नजरें चुरा रहा है। मुरली बजाने वाले क्यों दिल जला रहा। बंसी बजाने वाले क्यों दिल जला रहा है। मुरली बजाने वाले क्यों दिल जला रहा है। गोपियों ने कहा, हे माधव, पहले बुलाया और बुलाने के बाद अब हमसे तुम प्रसन्न कर रहे हो। हे माधव, हे गोविंद, अब हम तुम्हें छोड़ करके नहीं जा सकते। भगवान ने कहा कि तुम नहीं जाओगी तो हम जाएंगे। भगवान सभी गोपियों के मध्य से अंतर्ध्यान हो गए। अच्छा, भगवान ने इन गोपियों के घास क्यों नहीं डाली बताएं? इनमें राधा रानी नहीं है और राधा रानी के बगैर रास संपन्न नहीं हो सकता, क्योंकि वो महामाया है भगवान की। राधा रानी के ना होने के कारण भगवान ने किसी को घास नहीं डाली। आज भगवान सबके मध्य से अंतर्ध्यान हो गए। अब सब गोपियां पागल सी हो गई हैं। जैसे कोई गरीब आदमी हो ना बेचारा, उसको पहले तुम धन दे दो और उसके बाद उसका छीन लो तुम, तो वो धन के विरह में तड़पता है। ऐसे ही भगवान पहले गोपियों को मिले और मिलने के बाद सबके मध्य से अंतर्ध्यान हो गए। तो गोपियों को ऐसा लगा कि हमारे प्राण ही चले गए हों, प्राण हमारे। तो गोपियां चारों तरफ को भगवान के लिए देख रही हैं। सामने खड़ा है पीपल का वृक्ष। तो एक गोपी पीपल के वृक्ष से पूछ रही है, आप तो पूजनीय हो, बताओ ना हमारे श्याम कहाँ गए हैं। अब वृक्ष बेचारा क्या बोले। एक गोपी बोली, दारी को अभिमानी है गयो है। लोग लोटों से जल चढ़ा देते हैं ना, इसलिए अभिमानी है गयो है। गोपी बोली, छोड़ो से आगे चलो। गोपियां थोड़ी सी और आगे बढ़ी। सामने बट वृक्ष खड़ा हुआ है। एक गोपी बोली, आप तो दाढ़ी वाले वृक्ष हो, आप तो वयोवृद्ध हो, बताओ ना, बताओ ना हमारे श्याम कहाँ हैं। अब वृक्ष बेचारा क्या बोले, वृक्ष बेचारा क्या बोले। गोपियां बोली, छोड़ो से भी, लोग जनेऊ चढ़ा देते हैं इसे, लोग जल चढ़ा देते हैं, ये भी अभिमानी है गए हैं। अब वो गोपियां बोलो जय श्री कृष्ण। गोपियां भगवान के विरह में तड़प रही हैं। कहाँ मिलोगे, कब मिलोगे, कैसे मिलोगे। हे गोविंद, हे माधव, मैं तुम्हें कैसे ढूंढूं। गोपियां खूब भगवान के विरह में तड़पती रही हैं। जब गोपियां खूब तड़पती रही भगवान के विरह में, तो भगवान सबकी परीक्षा ले रहे हैं। गोपियों को कई बार समझाया भगवान ने, घर में रह करके गृहस्थी से बड़ा कोई धर्म नहीं है। पति की सेवा करो, बच्चों की सेवा करो, घर में ही रहो, कहीं बाहर मत जाओ। वही बात सब गोपियां याद कर रही हैं भगवान की। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान गोपियों के मध्य से अंतर्ध्यान हुए, तो गोपियां भगवान के विरह में तड़प रही हैं। राधा है नहीं, ललता, विशाखा आदि आदि गोपियां सब विरह में तड़प रही हैं। और मुरली बजा